देखिए ये जो है भौतिक विज्ञान का जो है नया चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है और आप लोग सभी लोग 2024 2025 का सॉल्यूशन देख चुके हैं। इनमें से अगर कोई बाकी हो तो उसको आप जो है टेलीग्राम चैनल पर या तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए 24-25 का, अगर कोई प्रश्न बाकी है तो। और उसके बाद आप लोग 2023 का पेपर अपने से हल करेंगे। जो इसमें डिफिकल्टीज होती हैं, जो नहीं समझ में आता, उसको आप शेयर करिए 2023 का। और अगर प्रयास हो सके तो 22 का भी देख लीजिए। 22 और 23 का अपने से हल करिए और हल जरूर करिए, क्योंकि यही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा। 22, 23, 24, 25 कम से कम 5 साल का हल कर लीजिए। 2 साल का हमने हल करवा दिया है और अगर नहीं आता है तो हम उसको हल करवा देंगे। लेकिन अभी आप लोग का जिम्मेदारी है कि 22 और 23 का जो है हल करिए, 2022 और 23 का। तो आज हम देखते हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र में ये पॉइंट्स हमें पढ़ना है। बहुत ही इजी है। इसमें से पेपर में आने वाला क्या है, यही आएगा पेपर में, बायो सेवर्ट का नियम। बाकी सब जानकारी के लिए, अभी जो शुरुआत में जो पॉइंट्स पढ़ाए जाएंगे ये स्वयं के जानकारी के लिए है। तो सबसे पहले हम समझते हैं चुंबक। चुंबक जिसको अंग्रेजी में मैग्नेट कहते हैं, सभी को पता होगा। तो मैग्नेट क्या होता है, तो इसमें चुंबक क्या होता है कैसे बताएंगे भाई। तो इसका परिभाषा यह है कि ऐसे पदार्थ जो लौह पदार्थों को आकर्षित करते हैं। लौह पदार्थ का मतलब लोहे से बने। लौह पदार्थों को आकर्षित करते हैं, उन्हें हम चुंबक कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्लियर है कि ऐसे पदार्थ हैं ये जो लौह पदार्थों को, लोहे से बने पदार्थों को आकर्षित करते हैं। तो ये चुंबक का परिभाषा हो गया। अब हम समझते हैं चुंबक के प्रकार। चुंबक के प्रकार, तो यहां पर चुंबक के प्रकार दो ही होते हैं। चुंबक के प्रकार दो ही का मतलब यहां पर एक जो है होता है, एक होता है प्राकृतिक चुंबक, और एक होता है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक, प्राकृतिक चुंबक का मतलब कि जो प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होता है। कृत्रिम का मतलब कि इसको बनाया जाता है। कृत्रिम का मतलब इसको बनाया जाता है मानव द्वारा। तो इसका परिभाषा हम दे सकते हैं कि ऐसा चुंबक जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक का परिभाषा ये हो सकता है कि ऐसा चुंबक जिसको मानव द्वारा बनाया जाता है, जिसको मानव द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक का कोई निश्चित आकृति नहीं होता है। इसका जो है निश्चित आकृति नहीं होता है, मतलब ये किसी भी आकृति में हो सकता है। जैसे खेत में जो जुताई होता है उसमें बड़े बड़े जो है मिट्टी के टुकड़े होते हैं, अनिश्चित आकृति के। ठीक वैसे ही प्राकृतिक चुंबक भी अनिश्चित आकृति का ही होता है। इसका आकृति अनिश्चित होता है। अनिश्चित मतलब कोई निश्चित बनावट नहीं होता है। लेकिन कृत्रिम चुंबक का जो आकृति होता है वो निश्चित होता है। इसका आकृति निश्चित होगा, इसका बनावट निश्चित होगा। और इसका उदाहरण जो है, कृत्रिम चुंबक का उदाहरण आप लोग को मिल जाएगा जो है दंड चुंबक। दंड चुंबक जिसको क्षण चुंबक भी कहते हैं, दंड चुंबक बोलेंगे या क्षण चुंबक। दंड चुंबक, क्षण चुंबक और नाल चुंबक बहुत उदाहरण है। नाल चुंबक हो गया। फिर उसके बाद चुंबकीय सुई भी इसका उदाहरण है। कंपास जिसको कहते हैं, जिससे दिशा ज्ञात करते हैं, चुंबकीय सुई या दिक् सूचक यंत्र भी कहते हैं। दिक् सूचक यंत्र का मतलब चुंबकीय सुई से दिशा ज्ञात करते हैं। और उसके बाद वृत्ताकार चुंबक तो स्पीकर वगैरह में लगा होता है। तो हम दंड चुंबक को कैसे बनाते हैं, दंड चुंबक को बनाने का तरीका क्या है। दंड चुंबक होता है ऐसे बना देंगे, यही हो जाएगा दंड चुंबक। और उसके बाद नाल चुंबक, और सभी चुंबक में एक यन और एक यस ध्रुव होता है। एक यन और एक यस ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। नाल चुंबक जो है कुछ ऐसा यू आकृति का होता है। ये
इसका नाम नाल चुंबक क्यों पड़ा? क्योंकि ये n हो गया और ये वाला इसका सिरा s हो गया। इसका नाम नाल चुंबक क्यों पड़ा है? क्योंकि ये जो पहले घोड़े होते थे उनके पैर के नीचे ऐसे ही लोहे का आकृति फिट कर दिया जाता था। घोड़े के पैर के नीचे जो है ऐसा ही आकृति फिट, उसको नाल कहते थे, घोड़े की नाल। तो यहाँ पर वही है नाल चुंबक, नाम उसी से लिया गया है नाल चुंबक। और चुंबकीय सुई क्या है? चुंबकीय सुई सभी को पता है कि भाई इसमें एक सुई होता है जो चुंबक का बना होता है और इसमें नॉर्थ साउथ लिखा रहता है। जैसे इसमें क्या होता है कि ये सुई हमेशा n और s के बीच रहती है, इधर n हो गया, इधर s हो गया, और इधर जो है ईस्ट और इधर जो है वेस्ट हो गया। इसमें कुछ भी हो सकता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप इसमें ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि भाई चुंबक क्या होता है, इसमें हमने देखा चुंबक क्या होते हैं। तो चुंबक ऐसे पदार्थ होते हैं जो लोहे से बने पदार्थों या लौह पदार्थों को आकर्षित करते हैं, उसे हम चुंबक कहते हैं। चुंबक के प्रकार दो प्रकार के, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं और इनका आकृति अनिश्चित होता है। कृत्रिम चुंबक इनका ये जो है जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं और ये निश्चित आकृति के होते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है? दंड चुंबक जिसको क्षण चुंबक कहते हैं, नाल चुंबक, चुंबकीय सुई जिसको दिक् सूचक यंत्र भी कहते हैं। तो ये दंड चुंबक या क्षण चुंबक है, ये नाल चुंबक है, और ये जो है चुंबकीय सुई या दिक् सूचक यंत्र या कंपास है। केवल इसको आप लोग देखिए, उसके बाद पीडीएफ पढ़ेंगे, उसमें सब मिल जाएगा। अब हम समझते हैं चुंबक और चुंबक के प्रकार हो गए ये। हम समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? इसके पहले हमने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र, आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या था? वैद्युत क्षेत्र यही था कि भाई प्लस या माइनस है, इसके चारों तरफ कुछ ऐसा स्थान होता है जहां दूसरा कोई प्लस या माइनस आएगा तो या तो ये प्रतिकर्षित कर देगा या तो ये आकर्षित कर देगा। जिस जगह पर ऐसा देखने को मिलता था उसी जगह को हम बोलते थे वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र के कंडीशन में। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबक के आसपास का ऐसा क्षेत्र की बात होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब यहाँ पर यह, जैसे मान लीजिए कोई चुंबक रखा है n और s, तो इसके चारों तरफ जो है, इसके चारों तरफ कुछ ऐसा स्थान होगा, जगह होगा जहां पर कोई अन्य चुंबक अगर लाएंगे तो ये चुंबक या तो दूसरे चुंबक को आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। तो जितने स्थान में, जितने जगह में या जितने क्षेत्र में ऐसा घटना देखने को मिलेगा उसे हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो परिभाषा इसका क्या हो जाएगा? परिभाषा इसका हो जाएगा किसी चुंबक के आस पास का ऐसा क्षेत्र, किसी चुंबक के आस पास का ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक को लाने पर ये चुंबक जो है अन्य चुंबक को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब हम समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या इसका अन्य नाम है चुंबकीय बल रेखाएं। दो नाम है इसका। क्या होता है? कक्षा 10 में एक फिगर पढ़ाया गया होगा कि अगर कोई दंड चुंबक है, जैसे n और s है इसमें, तो यहां से जो है, इसके पहले एक पॉइंट इसमें छूट गया है, चुंबक के गुण। चुंबक के गुण, इसको हम देख लेते हैं रिवर्स में, बैक में। चुंबक के गुण में हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहली बात कि सबसे पहला नंबर ये पढ़ना है कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं।
सभी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, अवश्य होंगे दो ध्रुव, एन व एस। एन का मतलब उत्तरी ध्रुव, एस का मतलब दक्षिणी ध्रुव, ये सबको पता होना चाहिए। दूसरा नंबर, अगर किसी चुंबक को जो है तोड़ दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है दो या दो से अधिक भागों में, अगर किसी चुंबक को दो या दो से अधिक भागों में बांट दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई चुंबक है और इसको हमने बांट दिया, बांटने का मतलब तोड़ दिया कई टुकड़ों में, तो सभी में एन एस एन एस एन एस बन जाएगा, सभी चुंबक में जो है एन एस बन जाएगा। मतलब ये दूसरा नंबर इसका गुण यह है कि यदि किसी चुंबक को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक चुंबक में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। समझते हैं, यदि किसी चुंबक को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक चुंबक में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। अगला नंबर हम समझते हैं कि अगर किसी चुंबक को रस्सी से लटका दिया जाएगा मध्य बिंदु पर बांध करके, यदि किसी चुंबक को मध्य बिंदु पर बांध करके और रस्सी से लटका दिया जाएगा तो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा के बीच ठहरेगा, सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा के बीच जो है ठहरेगा। ये इसका तीसरा नंबर हो गया। पहला नंबर हमने क्या देखा कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। दूसरा हमने क्या देखा कि यदि किसी चुंबक को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक चुंबक में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा, एन और एस उत्पन्न हो जाएगा। तीसरा हमने क्या देखा कि किसी चुंबक को, जैसे मान लीजिए यही चुंबक है तो यहां पर यही चुंबक है तो इसको क्या करेंगे, अगर यहां मध्य बिंदु पर बांध करके लटका देंगे तो ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा के बीच ठहरेगा, यही इसका मतलब। अगला नंबर यह है कि अगर किसी चुंबक को पीटा जाएगा, गर्म किया जाएगा, अगर किसी चुंबक को गर्म करेंगे या उसको पीटेंगे तो उसका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएगा। अगर चुंबक को पटकेंगे, पीटेंगे, गर्म करेंगे तो उसका चुंबकीय गुण जो है नष्ट हो जाएगा। अब हम समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं और इनके गुण को। तो जैसे कोई चुंबक है तो यहां पर एन और एस है, तो एन से कुछ काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं और एस में प्रवेश कर जाती हैं। और भी इसमें हम बढ़ा सकते हैं। तो उदाहरण के लिए यही जो रेखाएं बनाई गई है इसी को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या है, इसका परिभाषा यह है कि किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से, ये एन का मतलब होता है उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और एस का मतलब होता है दक्षिणी। किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से कुछ काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं, इन्हीं रेखाओं को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं। तो परिभाषा इसका हो गया। और भी तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन ये जो परिभाषा है ठीक है कि भाई चुंबक के उत्तरी ध्रुव से कुछ काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं, इन्हीं रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो इसका गुण क्या हुआ, गुण हम देख लेते हैं। पहला नंबर इसका गुण यही है कि इन रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होता है। मतलब चुंबक के बाहर जो है, चुंबक के बाहर जो दिशा होगा इनका वो एन से एस होगा।
चुंबक के बाहर दिशा n से s होगा और चुंबक के अंदर क्या होगा, चुंबक के अंदर s से n होगा। देखिए n से यहां निकल रहा है, यहां से यहां जाएगा। इसको बनाना नहीं है, ये समझने के लिए कि यहाँ पर चुंबक के अंदर जो दिशा होता है वो s से n की ओर होता है। ये बहुविकल्पी में बन सकता है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबक के अंदर किधर से किधर होता है, मतलब किस दिशा में होता है। तो यहाँ पर बाहर जो होगा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर और अंदर जो होगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। अगला नंबर इसका ये है कि ये रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। बंद वक्र का मतलब यहां से चल रही हैं फिर घूम करके यहां आ जा रही हैं, तो ये रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। बंद वक्र मतलब एक बंद रास्ता बनाती है। ऐसा हमें इसके पहले हमने देखा था विद्युत क्षेत्र रेखाएं, उसमें बंद वक्र नहीं बन रहा था। विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसमें बंद वक्र नहीं बन रहा था। कैसे? जब एक प्लस और एक माइनस रखा जाता है तो प्लस से काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं, माइनस में प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि माइनस से प्लस में आए, बंद वक्र नहीं बनता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं, बंद वक्र नहीं बनाती हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। और अगला नंबर जो कि मेन इसका पॉइंट है वो विकल्पी, उसमें आता भी है अति लघु में कि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ये रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है। तो प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, इसका क्या मतलब? प्रतिच्छेदित नहीं करती है मतलब ये कि जैसे यन से कोई रेखा ऐसे निकलेगा, ऐसे जाएगा, किसी को काटेगा नहीं। लेकिन अगर ऐसे हमने बना दिया ऐसे घुमा करके तो ये कई जगह कट गया, जो कि गलत है। क्यों गलत है इसको भी बताया गया है। इसको ऐसे बताया गया है तो हम समझते हैं क्यों नहीं काटती ये रेखाएं। जैसे मान लीजिए ये यन हो गया, यस हो गया, यहां से काल्पनिक रेखाएं यहां पर, तो कैसे हमें पता चल रहा है कि यन से ही काल्पनिक रेखाएं निकल करके यस में जा रही है? कैसे पता चला? ये पता चला है चुंबकीय सुई रखने से। जब यहाँ पर चुंबकीय सुई रखा गया तो इसका दिशा ये बताया, चुंबकीय सुई पता चला। जब यहां रखा गया तो चुंबकीय सुई का दिशा ये पता चला। यहां पर रखा गया तो चुंबकीय सुई का दिशा ये पता चला। यहां पर रखा गया तो कुछ ऐसे चुंबकीय सुई का दिशा पता चला। मतलब जिधर चुंबकीय सुई का नोक प्रदर्शित होता है, जिधर चुंबकीय सुई का नोक प्रदर्शित होता है वही दिशा हो जाता है। कहने का मतलब इसका जो दिशा है कैसे पता चला? चुंबकीय सुई से। चुंबकीय सुई से, चुंबकीय सुई का नोक जिधर घूमेगा वही जो है इसका दिशा होता चला जाएगा। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि भाई जब इसके चलने की दिशा, जैसे मान लीजिए यहां से यहां बनाया गया तो ये मनमानी नहीं बना दिया गया, चुंबकीय सुई इसी रास्ते पर घूमी होगी तो यहां से यहां तक हमने एक रास्ता बना दिया गया जो है, ये चुंबकीय सुई का दिशा ही बताता है। तो अब इसमें प्रश्न ये बनता है कि क्यों नहीं काटती है। जैसे मान लीजिए हमने ये बना दिया ऐसे काटते हुए, ऐसे हमने बना दिया तो यहां पर कट गया, यहां पर कट गया। अब ये गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि अगर इस बिंदु पर हम चुंबकीय सुई रखेंगे तो वो दो दिशा को बताएगा। भाई इस बिंदु पर तो दो दिशा होगा, लेकिन सुई एक बिंदु पर एक ही दिशा को बता सकता है। मैंने ये बताया कि भाई ये बनाया जो गया इसका दिशा चुंबकीय सुई से बनाया गया, लेकिन जब ये प्रतिच्छेद कर देगी
तो दो दिशा को बताएगी एक ही बिंदु पर, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो यही इसका उत्तर होता है कि प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं। इसका प्रश्न का उत्तर यही है। पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो दिशा बनाया जाता है चुंबकीय सुई के चलने की दिशा को बताता है। अगर इतना पता चल गया है तो हम यहाँ पर जो कटान बिंदु है या प्रतिच्छेद बिंदु है, जब यहाँ सुई रखेंगे तो ये दो दिशा को नहीं बताएगा, किसी एक को ही बताएगा। इसका मतलब कभी काटेंगे नहीं। तो यहाँ पर बताएंगे कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो चुंबकीय सुई की दो दिशा होगी, जो कि संभव नहीं है। आज के लिए इतना ही। जो भी पॉइंट बाकी है अगले क्लास में देखा जाएगा।